हेलो एवरीबॉडी। तो आज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले लेक्चर में आपका स्वागत है। और इस लेक्चर में जो कि कुछ लोग इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह कंफ्यूजिंग फंक्शन कहते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि क्या चल रहा है इसके अंदर। तो मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स में सबसे कंफ्यूजिंग फंक्शन स्टूडेंट्स को यही लगता है, लेकिन इस लेक्चर के बाद कुछ 20 मिनट बाद आपको ऐसा नहीं लगने वाला है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। खैर, तो इसका नाम फ्लोर फंक्शन भी कहा जाता है। इसका भी हम रीजनिंग देंगे कि फ्लोर फंक्शन क्यों कहा जाता है, और देसी भाषा में इसको बॉक्स ऑफ एक्स कहा जाता है। एज यूजुअल फंक्शन को क्या करेंगे, हम पहले डिफाइन करेंगे, उसकी डेफिनेशन कुछ लिखेंगे, ठीक है, और देन कुछ डेटा पॉइंट्स लेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, रेंज एंड डोमेन फाइंड आउट करेंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देंगे, और साथ साथ आखिरी में क्या एक सवाल करेंगे, एक या दो सवाल करेंगे इसके ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। तो सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इस तरह से बॉक्स ऑफ एक्स, और इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ये फ्लोर फंक्शन कहलाता है। इस तरह रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं इसके बारे में, बॉक्स ऑफ एक्स के बारे में, कि बेसिकली बॉक्स ऑफ एक्स क्या होता है। देखिए, जनरली जो है ना, बॉक्स ऑफ एक्स या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्लोर फंक्शन करता क्या है कि आप कुछ वैल्यू डालो, वो पॉइंट में हो, ठीक है, तो वो बेसिकली उस पॉइंट को रिमूव कर देता है। एक आसान परिभाषा इसकी ये हुई, यानी आप 2.7 डालो तो इट विल गिव यू पॉइंट रिमूव करके 2। आप 2.999 डालो, पॉइंट रिमूव करके 2। यानी वो करता क्या है, इसका पूरा डेफिनेशन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। दैट मीन्स कि अगर आप नंबर लाइन पे 1 से 2 तक जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप 1.8 पे आए हैं और उसका बॉक्स ऑफ एक्स लेते हैं आप, तो इट विल गिव यू 1। तो बेसिकली ये एक ऐसा फंक्शन है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता अनटिल अनलेस आप मंजिल पे पहुंच जाओ। जैसे हमारी लाइफ में भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन आती है जब हम कोई गोल बनाते हैं, तो सेम वैसा ही फंक्शन है ये कि आखिरी तक भी हम चीज़ों को छोड़ देते हैं। जैसे जनरली एग्जामिनेशन के लास्ट टाइम में लोग पढ़ना ही छोड़ देते हैं, तो इसमें भी वैसा ही होता है कि 1.999 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसको 1 देता है, यानी आप फिर से वहीं पे चले आए इनिशियल में। तो काफ़ी डीमोटिवेटिंग फंक्शन कह सकते हैं हम, कि काफ़ी डीमोटिवेट कर देता है लोगों को। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो कैसे डिनोट किया जाता है वो तो आपको पता है, इधर दिस वे और दिस वे, ठीक है, दोनों में से कोई भी आपको पसंद आए आप चूज कर लें, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल है 2.1 आपने लिया, तो बॉक्स ऑफ एक्स क्या कहता है, बॉक्स ऑफ 2.1 2। या तो आप कह सकते हैं कि पॉइंट रिमूवर है, या आप कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू एक्स। यानी 2.1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसने सोचा कि मैं 3 पे जाऊंगा, यानी स्टार्ट किया यहाँ से और यहाँ जाना चाहता था ये, तो यहाँ पे पहुँचा हो, दिस इज 2.1। तो यहाँ पे जैसे ही पहुँचा, अब हमने क्या कहा, इसका बॉक्स ऑफ एक्स निकालो। तो ये बॉक्स ऑफ एक्स क्या किया इसको, कि लेस देन इक्वल्स टू एक्स, और एक्स क्या होना चाहिए, इंटीजर। एक और ख़ास बात, जो इसका प्रोडक्ट होता है वो कभी भी हमेशा और हमेशा इंटीजर्स होता है, यानी नेगेटिव से लेकर के 0 से लेकर के पॉजिटिव जितने भी नंबर्स हैं वो आएंगे, कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा। तो इसलिए पॉइंट रिमूवर भी हम कह सकते हैं इसको। तो ये इंटीजर है ये। तो बेसिकली लेस देन इक्वल्स टू एक्स मतलब क्या होता है, 2.1 से लेस कौन सा है, तो 2.1 से लेस है 2, और इक्वल्स टू एक्स, तो x इज इक्वल्स टू 2। यानी हम बैक साइड जाते हैं बेसिकली नंबर लाइन के, और बैक साइड मुझे कोई भी इंटीजर मिले हम उसके साथ हो लेते हैं। और एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल इट इज 2.99, ठीक है, बॉक्स ऑफ एक्स, तो 2 2 3। तो ये बेसिकली यहाँ पे पहुँच चुका है, वो ये यहाँ पे पहुँच चुका है। बट बॉक्स ऑफ एक्स जब आप इसका लेते हैं तो ये क्या कहता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू एक्स, इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पे जो पीछे जाएगा इंसान, तो सब बस इतना देखना है, आप पीछे जाइए नंबर लाइन के और आपको कौन सा इंटीजर मिलता है आप उसके साथ हो लेंगे। तो ये मिलता है मुझे, तो मेरा आंसर आएगा 2। नेक्स्ट क्या करेंगे हम,
3 पे चेक करते हैं अगर, तो जब आप सक्सेसफुल बन जाते हैं तब आपका कौन कुछ कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई टांग नहीं खींच सकता। यहाँ पे टांग खींच रहा है लोग, बट यहाँ पे कोई नहीं कुछ कर सकता। तो बेसिकली जब आप 2 से 3 पे पहुँच गए तब तो ये खुद भी इंटीजर है। तो जब इंटीजर आप डालते हैं एग्जैक्ट, तो इट विल गिव यू दिस। ठीक है, तो आप जब 1 डालते हो, 2 डालते हो, या फिर कोई भी इंटीजर आप उसके अंदर डालते हो, तो वही चीज़ वो दे देता है, एग्जैक्टली इक्वल। 0 पे क्या होता है? क्योंकि मैं हमेशा हम लोगों को क्या करना होता है कि -∞ टू 0 टू ∞, ये सब चेक कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी नेगेटिव में कुछ नंबर ले लो, 0 पे कुछ ले लो, 1 पे कुछ ले लो, तो अपना डेटा पॉइंट बहुत अच्छा मिल जाता है। तो 0 पे, क्योंकि 0 एक इंटीजर है और इसके आगे कुछ हम लगाए नहीं हुआ 0.11 या एनीथिंग एल्स, तो ये देगा 0। अच्छा, एक सवाल है कि सपोज 0.9 अगर रहे तो ये क्या देगा आपको? ग्राफ बनाइए, 0, 1, 0.9, तो ये बॉक्स ऑफ एक्स करता क्या है? लेस देन इक्वल्स टू एक्स, तो यहाँ पे चला आएगा लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन मतलब क्या होता है? ये एक नंबर लाइन बन गया मेरे पास, ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, -1 है, ये -2 है, ये 1 है। तो अगर मैं यहाँ पे पहुँच गया जिसको 0.9 कहते हैं, ठीक है, तो मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि इस पूरे नंबर लाइन में जब आप बैक साइड आते हैं, पूरे नंबर लाइन में जब आप बैक साइड आते हैं, यानी इस तरह चल रहे हैं आप, तो 0 आपको पहले मिलता है। यानी आपके आंख के सामने 0 सबसे बड़ा नंबर है पूरी दुनिया में, उससे बड़ा नंबर कुछ नहीं है। इस पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ से आप देखो, जब आप 0 पे पहुँच जाते हो तो सबसे बड़ा नंबर क्या हुआ? 0। यानी इस दिशा में सबसे बड़ा नंबर 0। दैट इज वाई वी से ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। तो ये हो गया 0.9 का क्या आएगा? 0। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको समझ में आ गई होगी, आपको आशा है कि। और नेगेटिव वाला हम देखते हैं। अब मैंने ये नेगेटिव वाला देखता हूँ, नेगेटिव में क्या होगा। देखिए, अगर आप थोड़ा नंबर लाइन बना लें, कभी कन्फ्यूजन हो तो आपको आसानी होगा। जैसे मैं ऐसे करता हूँ कि -2.9, इसका क्या आएगा? -2.9। देखो, ऐसे कन्फ्यूजन लग रहा है कि पॉइंट कैसे रिमूव करूँ, तो यहाँ पे -2, -1, O1, I mean 0, 1, -3। ओके, तो -2.9 यहाँ है, यहाँ पे कुछ है -2.9, तो बेसिकली किधर जाना चाहेगा? इधर, क्योंकि इंक्रीजिंग वे में जाना चाह रहा था, ये आगे बढ़ना चाह रहा था, तो -2.9 तो इधर। तो बेसिकली क्या कहता है ये? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन। तो इसका जब आप बॉक्स ऑफ एक्स लोगे तो बेसिकली कहेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, तो -3 सबसे बड़ा है बाकी इंटीजर्स में, पीछे के इंटीजर्स में, तो आंसर आएगा -3। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? कुछ और नंबर ले लेते हैं, माइनस बहुत ज़्यादा हो गया। अब -55 ले लेते हैं, -55। अब 55 एक इंटीजर है, तो उसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि आप गंतव्य पे पहुंच चुके हो, तो -55। ठीक है, तो एग्जैक्ट इंटीजर के लिए ये ग्राफ y = x जैसा बिहेव करता है। कंफ्यूज मत होना, मैंने इस जानबूझ करके बोला है कि y = x जैसा बिहेव करता है। ग्राफिकली पिक्टोरियली भी इस चीज़ को मैं समझाऊंगा। जनरली इसके ऊपर चर्चा नहीं होती है, डर से कि आप कंफ्यूज ना हो जाए, बट मुझे यकीन है कि आप नहीं होंगे। खैर, ये चीज़ हो गया। और क्या कुछ ले लूँ? कुछ पॉइंट और माइनस वाला ले लेता हूँ। -3.1, ठीक है, पूरा आज कन्फ्यूजन दूर करना है ना। -4, -3, -2, -1, 0, ठीक है। -3.1 यानी यहाँ पे ये पहुँचा है -3.1, नहीं सॉरी, -3.1 कुछ यहाँ पे पहुँचा है,
तो कहता क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब ये इधर जाना चाह रहा है, ठीक है, बेसिकली इधर जाना चाह रहा है ये। तो ये पर्टिकुलर चीज़ क्या कहता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। तो फिर ये क्या कहता है, पीछे चले जाओ आप, यानी छोटे नंबर्स पे चले जाओ। छोटे नंबर में क्या है, -4, तो आंसर आएगा -4, ठीक है। तो ऐसा ही सिनेरियो है इसका। तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में हो गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ आपको। नेक्स्ट हम लोग कुछ पर्टिकुलर इंटरवल लेते हैं, उसके ऊपर देखेंगे हम ग्राफ बना के। ओके, पहला तो हम 0 देख लेते हैं। तो 0 पे ये इंटीजर है, तो 0 पे 0 आएगा। ये 0 पे 0 आएगा, मतलब कह सकते हैं ओरिजिन को टच कर रहा है या पास कर रहा है, या कुछ ओरिजिन से मतलब है, ओरिजिन पे एक पॉइंट है मेरा, ये भी कह सकते हैं। और साथ साथ अगर हम कुछ ऐसा डालें कि 0.5 डालता हूं, तो क्या करता है, लेस देन, तो लेस देन कौन सा है, 0। फिर 1 डालूं अगर मैं, या फिर 0.9 डालूं और थोड़ा, तो लेस देन, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, तो ये क्या होता है, 0। तो ये मुझे पॉइंट मिल गया। अच्छा, अब 1 पे 1 ही रहेगा, इंटीजर है। 1.5 लेस देन, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेफिनेशन आप लिख लीजिए। ग्रेटेस्ट बॉक्स ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, बस इतना ही है। तो 1.5 पे लेस देन, यानी 1.5 है अगर, तो लेस देन वाला कौन सा है, 1, तो 1 आएगा। 2 पे क्या आएगा, 2। तो मैंने बेसिकली 0 से 2 तक का अपना देख लिया इंटीजर। अब क्या है, नेगेटिव में भी देख लेते हैं, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। तो नेगेटिव में अपन जाते हैं -2 पे। तो -2 पे क्या आएगा, -2 ही आएगा। मैं जनरली इतना बड़ा लेता नहीं हूँ नंबर, 3 पॉइंट से हम सब कर लेते हैं, 3 या 4 पॉइंट से, बट यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि बेसिकली ये 3 ही पॉइंट है। इंपॉर्टेंट कौन कौन सा पॉइंट है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, बस, और एक और -1 वाला आएगा। तो -2 वाला चीज़ आ गया। फिर क्या आप देखेंगे, एक और, अगर मैं ऐसा करूँ कि -1.9, यानी इधर बढ़ना चाह रहा था वो, तो ये होगा -2। ये है -2 और ये है -1, तो बेसिकली -1.9, यानी यहाँ पे था, आगे बढ़ना चाह रहा था, बट क्या हुआ, डेफिनेशन से ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। तो इसका ग्रेटेस्ट क्या है, -2, तो यहाँ लिख दिया मैंने। तो -1.5 यहाँ पे पहुँच चुका था ये, ओके। फिर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, तो -2 ही आएगा, ओके। अच्छा, 1.1, -1.1 पे क्या होगा, यहाँ तक आ चुका था ना, -1.1, यानी यहाँ तक आ चुका था। फिर भी क्या कहेगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इंटीजर नहीं है, तो क्या होगा इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, तो -2, ओके। ये सारे पॉइंट मुझे मिल गए। अब -1 पे क्या होगा, -1, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम लोग को सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं, राइट। -1 पे -1 होगा, और ऐसे देख रहे हैं, -1, -2, ठीक है, 0, सॉरी, ऐसे देख रहे हैं हम लोग, 0,
ओके, दिस वे -1 -2 की बात कर रहे हैं हम। तो -1 पे -1, फिर अपन कहाँ जाएंगे? अगर -1.1 आ गए, -1.1, तो बॉक्स ऑफिस क्या कहता है? आई मीन -0.9 अगर आ गए हम, थोड़ा आगे बढ़ गए 0.1 अगर आगे बढ़े तो बॉक्स ऑफिस क्या कहता है? क्योंकि तुम इंटीजर नहीं हो तो पीछे आ जाओ, तो -1। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? -0.5, तो इसका भी क्या होगा? -1। इस तरीके से मेरा ग्राफ दिख चुका है। तो ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करने के लिए था, इतने सारे पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, बस हम एक अंडरस्टैंडिंग से ग्राफ बना लेंगे। तो सपोज एक ग्राफ के लिए एक सवाल है कि सपोज मैंने डोमेन दिया है -2 to 2, -2 to 2। डोमेन मतलब क्या क्या नंबर आप पुट कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक। -2 क्लोज्ड या इंक्लूड है, इसको इंक्लूडेड है, और 2 भी इंक्लूडेड है, यानी -2 से 2 तक आप सारे रियल नंबर जो भी पॉसिबल है वो सब डाल सकते हैं। तो व्हाट डज मीन कि रियल नंबर? एक बात जान लीजिए कि बिटवीन ओनली 2 रियल नंबर, यानी -1 से 0 तक भी कोई 2 रियल नंबर ले तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स पॉसिबल है। दैट इज कॉल्ड डेंसिनेस प्रॉपर्टी। तो इसीलिए आप कोई से भी वैल्यूज देख सकते हैं, बिकॉज दिस डोमेन बिलोंग्स टू द रियल नंबर। लेकिन रेंज जो अपना होगा वो इंटीजर होगा, वो तो आपको पता ही है। तो हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो अपने को एक चीज पता है कि क्या लेंगे हम? 1 2 -1 -2 -1 -2 1 2, ठीक है। और यहाँ पे है 0। तो मुझे इतना पता है कि ये एक इंसान जो यहाँ पे खड़ा हुआ है वो 0 से 1 तक चलना चाह रहा है, ठीक है। तो y यानी बॉक्स ऑफ x 1 कब होगा? 1 कब होगा? जब एग्जैक्टली 1 होगा। एग्जैक्टली 1 होगा या 1 से आगे होगा, ये चीज समझ लीजिए। 1 कब होगा? जब एग्जैक्टली 1 होगा। एक सिचुएशन ये है। दूसरा क्या है? आप इससे कोई भी कम वैल्यू डालो, यानी 0 से लेकर के 0.999 तक डालो, इवन 0.999 तक डालो तो भी क्या आएगा? 0। दैट मीन्स अगर कोई इंसान 0 से 1 तक चलता है और y की वैल्यू 0 कब आती है? y की वैल्यू कब 0 आती है? जब 1 नॉट इंक्लूडेड हो, ठीक है। 1 पे एग्जैक्टली नहीं पहुंचा है तब तक y की वैल्यू 0 आती है। कोई इंसान 0 से चल रहा है ओरिजिन O से, ठीक है, और वो 1 तक जाना चाह रहा है, अनटिल एंड अनलेस इट डजंट रीचेस 1, क्या होता है? उसकी वैल्यू y की वैल्यू 1 नहीं आती, यानी इसका जो फंक्शन है f of x y is equals to f of x doesn't give you 1। तो 0 से चला, 0 विच इज इंक्लूडेड, 0 पे 0 वैल्यू आ रही है, यहाँ तक चला, इवन 0.999 तो भी 0, y की वैल्यू 0, यहाँ पे हमने होल कर दिया, यानी 0 से लेकर के 0.9999 तक वैल्यू क्या आ रही है? 0। नेक्स्ट क्या करते हैं हम? अब 1 पे 1 कब आएगा? 1 कब आएगा? तो पहला सीधा सा आंसर दे दिए, 1 तब आएगा जब x 1 होगा, पहला। दूसरा 1 कब आएगा? जब 1 बिटवीन 1 and 2 होगा, क्योंकि 1.999 कर लो तो क्या आएगा? 1। तो ये आइडिया मुझे मिला। तो 1 इंक्लूडेड, 1 आने के लिए, बॉक्स ऑफ x 1 आने के लिए 1 इंक्लूडेड, और यहाँ तक अगर 2 तक भी चलेगा वो, तो 2 नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। तो 0 से लेकर 1 से लेकर के 1.9999 तक आंसर 1 आएगा। सिमिलरली 2 पे अगर आप जाते हैं तो 2 कब आता है? जब एग्जैक्टली नंबर 2 डालें आप, ठीक है। तो बेसिकली 3 तक हो जाएगा। और 3 कब तक नहीं आता है? जब तक आप 3 पे नहीं पहुंचे। तो 2 से लेकर के 3, यानी 2.9999 तक 2 ही आता है। तो ये आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया इस एक्सिस में। नेक्स्ट क्या है? ये एक्सिस की इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट, आई मीन इस क्वाड्रेंट में ग्राफ बन के तैयार हो गया, इस क्वाड्रेंट में बनना बाकी। ओके, अब स्पेस मिलेगा। सपोज y इज इक्वल्स टू, ये है बॉक्स ऑफ x, ठीक है। तो y, ये पर्टिकुलर y -1 कब होगा?
पहला सुविधा कब है, पहले जब हम उसको प्रोविजन कब करेंगे -1, तो y -1 होगा पहला। दूसरा कब -1 होगा, जब -1 से इधर जाना चाहेगा ग्राफ, तो टिल 0 टिल आई थिंक माइनस ऑफ -0.00001 तक भी, -0.0001 तक भी क्या होगा, आंसर आएगा -1। तो बेसिकली अगर -1 से चला तो -1 इंक्लूडेड, क्योंकि हमेशा याद रखना इंटीजर्स में सीधे ही इंक्लूड कर दिया करो। जैसे ये -2 है ना, मैं पहले इंक्लूड कर देता हूँ, ये पॉइंट तो इंक्लूडेड है, क्यों, क्योंकि इंटीजर्स की बात हो रही है, ये पॉइंट इंटीजर, सारे इंक्लूडेड पॉइंट्स हैं। एक चीज़ याद रखना, इंटीजर पे पहले बना दो ऐसा वाला पॉइंट, तो क्या है यहाँ से मूव करेगा और मतलब इधर आगे भी बढ़ा तो भी, यानी -1 से पीछे आगे भी गया इधर की तरफ, तो बेसिकली ये क्या हुआ 0.9 -0.9 से लेकर के -0.001 तक, तो कब तक, तब तक -1 आएगा। और जब -1 के बेसिकली कब तक, जब तक -1 पे वो पहुंचा नहीं है, आई मीन जब तक 0 पे नहीं पहुंचा है तब तक उसकी वैल्यू -1 आएगी। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो आगे जा रहा है, until unless it reaches the other integer। सपोज मैं एक इंटीजर पे खड़ा हूँ एक टाइल पे, ठीक है, until unless I reach the other टाइल एग्जैक्टली दोनों पैर से, तब तक मैं कह नहीं सकता हूँ कि मैं उस वैल्यू को अचीव कर पाया हूँ, ठीक है। जब आप अचीव कर लेते हो तब कहते हो कि हाँ मैं, अब जैसे -1 पे हूँ मैं यहाँ पे खड़ा, तो मुझे 0 पे जाना है, एक कदम आगे बढ़ाया है, इवन मैंने इस दूसरे टाइल पे एक कदम आगे बढ़ाया है, फिर भी मैं नहीं कहूँगा कि मेरी वैल्यू 0 आ गई, कम हुई। तो बेसिकली आप चलते जाइए, एग्जैक्टली आप पहुँच जाएंगे उस जगह पे, तो आप कहेंगे कि हाँ मैं पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक ये सिनेरियो हो गया, सेम एज ऐसा ही। अच्छा, इसमें क्या है, -2 कब आएगा, जब आप -2 डालेंगे तो -2 आएगा, या -2 डालेंगे तो -2 आएगा, ठीक है। -2 से लेकर के -1.5 तक भी क्या आएगा, -2, यानी इधर बढ़ रहा है फिर भी, और एंड में इवन अगर आप -1.1 पे भी चले गए, क्योंकि वो इंटीजर नहीं है, तो आपकी वैल्यू आएगा -2। तो ये फंक्शन इस तरीके का आपको दिखता है। ओके, नाउ डोमेन एंड रेंज की बात करता हूँ, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ इसमें डोमेन, तो इन जनरल मैं बोल रहा हूँ, इन जनरल, अगर ये पॉइंट नहीं होते, इन जनरल कोई बात करें, इन जनरल, तो आप बताइए डोमेन और रेंज क्या होगा। वीडियो पॉज कीजिए और खुद से लिख दीजिए। आशा है आपने पता किया होगा कि डोमेन एंड रेंज क्या होगा। तो एज यूजुअल हम लोग क्या करते हैं, कितनी मेहनत से 0 से 1 तक सारी वैल्यूज़ को हम देखें, यानी 0 से 1 तक सारी वैल्यूज़ को मैंने देखा, सारी वैल्यूज़ को मैंने चेक किया रियल नंबर लाइन पे, बिकॉज एक लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं बेसिकली उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। इनफैक्ट 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ नंबर रियल नंबर रहते हैं, वो ठीक है। यानी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है एक्स में जो इंक्लूडेड नहीं है ग्राफ के अंदर। 0 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड है एक्स में। हाँ, इस नहीं वो अलग बात है, बट कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे एक्स नॉट डिफाइंड है, ऐसा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक एक्स की सारी वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि आप 1 की बात करो तो यहाँ नॉट इंक्लूडेड, तो क्या हुआ, अगले फंक्शन में तो इंक्लूडेड है ना। यहाँ नहीं इंक्लूडेड है तो क्या हुआ, यहाँ तो इंक्लूडेड है ना। तो एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू पे कुछ वाई की वैल्यू आ ही रही है कहीं ना कहीं। अब तुम्हारे फंक्शन में नहीं आ रही है तो वो अलग बात है, तुम्हारे लेवल पे नहीं आ रही है अलग बात है, बट अगले स्टेप पे आ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, डोमेन होगा -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सारे नंबर पुट करो, चेक करो, इसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल क्यों लगाया, इन्फिनिटी में हम रीच नहीं कर सकते। इन्फिनिटी इज ऑल्सो, ये भी रीजन लिख लिए, इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर। वो तो बताया जाता है कि वो अनंत तक जा रहा है, जिसका कोई अंत नहीं है। रेंज क्या होगा, एज यूजुअल हमको क्या क्या मिल रहा है वाई में, 0 मिल रहा है, खुद से हाथ से गिनो, 0 1 2,
-1 -2 -3 -4 कोई भी नंबर चलेगा, यानी इंटीजर, रेंज इंटीजर है और डोमेन ये। नाउ अब हम कंपैरिजन करेंगे, देयर विल बी अ कंपैरिजन ग्राफ बिटवीन y इज इक्वल्स टू एक्स एंड y इज इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ एक्स। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर क्योंकि विजुअलाइजेशन थोड़ा बहुत किया करो। अब क्या है कि कंप्यूटर, मैं भी ये सपोज करता हूँ कि अगर कंप्यूटर रहता है तो ज़्यादा अच्छा विजुअलाइजेशन होता, बट कागज़ पे भी अच्छा होता है। पुराने ज़माने के लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हुआ करते थे हमसे, कागज़ पे लिख के। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, आप लिख चुके होंगे इसको। बट ये ग्राफ को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ जी। तो ये ग्राफ आपने ऐसे बनाया है एज यूजुअल, इस तरह से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक सवाल आपको लिख के देता हूँ। सवाल, क्वेश्चन ये है कि कंपेयर y is equals to x and y is equals to box of x function with respect to graph। तो थोड़ा देर आपको 2 मिनट या फिर 5 मिनट, 4-5 मिनट का समय लीजिए, पॉज करके वीडियो, और सोचिए कि क्या क्या है, ड्रॉ कीजिए ग्राफ, क्योंकि हमने सारा ड्रॉ कर चुका हूँ। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ग्राफ मैंने ड्रॉ किया अभी तक के लेक्चर्स में। ठीक है, शुरू से जब आप अगर देख रहे हैं तो मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स वाले प्लेलिस्ट, और बाकी अगर आपने नहीं देखा है ग्राफ तो आप प्लीज़ मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स वाला लेक्चर का प्लेलिस्ट नीचे है, उस पर आप जाइए, सारा चीज़ देखिए। छोटा छोटा ही लेक्चर है, ज़्यादा बड़ा बनाया नहीं, 1-2 बड़ा बनाया है मैंने, वो ज़रूरत थी, बट आप स्किप करके देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो बहुत कुछ बातें हो गई। तो मैं पहले ना थोड़ा सा मैथमेटिकल रीजनिंग देना चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ा मैथमेटिकल रीजनिंग भी ज़रूरी है। अब डायरेक्ट ग्राफ दिखा दूंगा तो आप बोलेंगे ये क्या बोल रहा है। पहली बात तो ये है कि y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, अगर पासिंग थ्रू, ऑफकोर्स पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है, y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है, यानी इसका डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होता है, ऑल रियल नंबर। ठीक है, कंपैरिजन ग्राफ। और इसका ग्राफ कैसा होता है, एक ही ग्राफ बनाऊंगा मैं, बस एक ही क्वाड्रेंट में बनाऊंगा, लिमिटेड बनाऊंगा। इधर भी बना सकते हैं, चलिए बना देता हूँ, अभी क्या करूँ मैं भी। यानी अगर इंटीजर वाले पॉइंट हैं तो सारे पॉइंट पे कुछ ना कुछ आता है अपने को। तो इसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। रेंज क्या होता है, इंटीजर। सो एक और चीज़, अच्छा एक मिनट, इसको एक सवाल की तरह ही समझना, बिकॉज हो सकता है कि ये उस तरीके का नहीं है जैसा आप लिखते हो आंसर और क्वेश्चन, बिकॉज आंसर क्वेश्चन बहुत लिख लिया आपने। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए अपना, चीज़ों को थोड़ा और वे में समझिए ताकि आप कंपैरिजन कर सकें चीज़ों को। ठीक है, जब आप y इज इक्वल्स टू समथिंग x लिखते हैं, एनीथिंग, मॉड x भी लिखते हैं, बॉक्स ऑफ x लिखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखते हैं, एनीथिंग लिखते हैं, यानी लीनियर वाला कोई टर्म लिखते हैं, तो उसमें कंपैरिजन क्या कीजिए। ठीक है, तो डोमेन ये, रेंज ये। ओके, तो मैं थोड़ा सा एक रीजनिंग देता हूँ। क्या इज ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर, यानी अगर इंटीजर z है वो और रियल नंबर r है, तो मैं कह सकता हूँ कि z इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर r। हाँ, z r के अंदर आता है, रियल नंबर r के अंदर आता है। तो इसका मतलब मैं अगर ऐसा कहूँ कि दिस इज द स्पेशल केस ऑफ दिस, तो क्या रहेगा, तो कह सकते हैं कि हाँ, दिस इज द स्पेशल केस ऑफ दिस, बट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर, इज इंटीजर, और इसका क्या है, रेंज सब कुछ होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ये सेलेक्टेड है, तो स्पेशल केस बोल सकते हैं, स्पेशल केस ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ। स्पेशल केस क्यों बोला,
अगर मैं ऐसे इमेजिन करूं कि ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, तो मैं तो इसमें भी ये पॉइंट्स ला सकता हूं, ये सब पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स ला सकता हूं। लेकिन ये है कि यहाँ से यहाँ तक जो जाता है तो वो नॉट इंक्लूडेड वाला सिनेरियो हो जाता है। यहाँ तक नॉट, ये वाला इंक्लूडेड होता है और ये क्या होता है, नॉट इंक्लूडेड, वो अलग सीन है। बट मैं सिर्फ इसका ग्राफ देखूं, अगर ये वाला सीन फॉर ओनली फॉर इंटीजर, तो क्या होगा। एक और सवाल ये कि अगर मैं इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दूं, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कर दूं, यानी डी रिस्ट्रिक्टेड कर दूं मैं कि इतना ही डालना है, इंटीजर डालना है, और रेंज भी क्या है, इंटीजर डालना है, तो क्या ये y इक्वल्स टू एक्स जैसा एग्जैक्टली बिहेव करेगा। इसमें क्या होगा कि ये सब चीज तो हट जाएगा, ये ग्राफ ऐसा दिखेगा। इस तरीके का दिखेगा, यानी इसमें हम मिला नहीं सकते इसको मिला नहीं सकते, बिकॉज इंटीजर पे ही सिर्फ वैल्यू ये रहेगा, अपने पास वैलिड रहेगा। तो ये एक चीज़ हो गया, ये नॉर्मल सी चीज़ हो गया। अब ग्राफ को कंपेयर करते हैं। ये मैंने बनाया y इज इक्वल्स टू, ये गलत तरीके का ग्राफ है, इसको आप ये नहीं कीजिए, सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए समझिए। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं दो ग्राफ एक साथ बना रहा हूँ, तो ये y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ है, ठीक है, और सिर्फ पॉइंट जो है ब्लैक वाला y इज इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ x का ग्राफ है, ठीक है। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको थंबनेल पे डाल देंगे। तो ये एक कंपैरिजन ग्राफ मुझे लगा, और मेनली क्या फ़र्क है उसमें और उसमें, तो इसको ऐसा बना मत देना आप, बिकॉज दिस इज नॉट अ वे टू राइट इन एग्जाम एंड ऑल। मतलब ऐसा कह सकते हो कि रेड वाला y इज इक्वल्स टू एक्स, यानी मुझे अगर सुपर इम्पोज करके ग्राफ बनाना है y इज इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ x एंड y इज इक्वल्स टू x का, तो कुछ ऐसा बनेगा, सुपर इम्पोज्ड ग्राफ, थोड़ा सा अलग तरीके का ग्राफ। ये थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन था जो मुझे बनाना था। अब कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्या है प्रॉपर्टीज में। Box of x is greater than x minus 1 and less than equals to x, ये एक प्रॉपर्टी नंबर 1 है, करेक्ट। बॉक्स ऑफ x is greater than x minus 1 less than equals to x, ठीक है। यानी आप एग्जांपल ले सकते हो, अगर आप x को 2 ले लो, ठीक है, तो ये हो गया 1 is greater than ये 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। तो बेसिकली ये इस पर्टिकुलर x में अगर आपने 2 लिया, तो अगर आप इवन 2.9 भी लिखते हो, ठीक है, तो भी क्या, और यहाँ पे 2.9 हो जाता है, तो 1 ये हो गया, 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2.9, ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो बेसिकली इसका मतलब यही हुआ कि आप बॉक्स ऑफ एक्स में जो वैल्यू डालते हो, वो हमेशा और हमेशा जो आप वैल्यू डालते हो उससे छोटी हो जाती है। जो आपने वैल्यू डाला उससे छोटी हो जाती है, और ये क्या है, वैल्यू डाला उससे छोटी हो जाती है, और किससे बड़ी होती है, पिछले वाले इंटीजर से। हिंदी में हाँ, जो आपने वैल्यू डाला उससे हमेशा छोटी होती है, तो इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो एग्जैक्टली जब आप 2 डालते हैं तो क्या हो जाता है, 2 इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल्स टू 2, ये वाला सिनेरियो हो जाता है। तो यानी इसका मतलब सीधा ये हुआ, बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है ये चीज़ों को, कि ये जो आप वैल्यू डाल रहे हैं उसके पिछले इंटीजर से वो बड़ा होता है। यानी आप 2.9 डाल रहे हो तो उसका पिछला इंटीजर कौन सा है, पिछला इंटीजर 2.9 2 है, ये 2.9 है, और ये 1 है। तो 2.9 है उसका, ये 2 इंटीजर है, उसका पिछला इंटीजर कौन सा है, 1। तो हमेशा 1 से इस मतलब जो आपने इंटीजर डाला है उसके n-1 से बड़ा होता है, और वो क्या होता है, जो आपने वैल्यू डाली हमेशा उससे छोटी ही रहेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगा मुझे। नेक्स्ट क्या है,
अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि बॉक्स ऑफ माइनस एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 कब? जब x बिलोंग्स टू इंटीजर। हाँ, तो ये बात सही है। तो ये जब x इंटीजर होता है तो y इज इक्वल्स टू x जैसा ही बिहेव करेगा ना, जो वैल्यू डालो वही मिलेगा। कब? जब मान लिया x को मैंने 2 ले लिया, तो -2 + 2 इज इक्वल्स टू -2 + 2 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये एक चीज हो गया। थर्ड क्या है? थर्ड ये है कि बॉक्स ऑफ -x प्लस बॉक्स ऑफ x इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये क्या है? कब? जब x डजंट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो बात सही है या गलत है? यानी कि आप कुछ ले लो, इंटीजर नहीं है तो x ले लो आप 1.9। ठीक है, तो -1.9 प्लस 1.9, तो -1.9 मतलब क्या हुआ? -1 0, इधर हो गया -2, दिस इज -1.9, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ तक पहुँचा है तो 2 हो गए, यानी -2 हो गई। और प्लस और ये क्या होगा? 1.9 क्या होता है? तो ये अगर 1 है और ये 2 है तो यहाँ तक पूछा तो ये पीछे चला जाता है 1 पे, तो ये हो गया 1। आंसर क्या आया? -1। ये आप मुझे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है, लगा मुझे, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है? f of x is equals to sin inverse x. f of x is equals to sin inverse box of x. f of x is equals to sin inverse box of x. Find domain and range. ठीक है, फाइंड डोमेन एंड रेंज। देखिए आप इसको 2 मिनट का आपको टाइम देता हूँ, 3 मिनट या 4 मिनट लीजिए, पॉज कीजिए वीडियो और देखिए। तो बेसिकली साइन इनवर्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स कब डिफाइन होगा? जब ये बॉक्स ऑफ एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 1। ये कहाँ से आ गया साइन इनवर्स? और इसका एक बात है, इससे आता है कि साइन एक्स जो होता है वो क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 1। तो इसलिए साइन इनवर्स के लिए हमने ये रिलेशन फाइंड आउट किया। ठीक है, तो ये चीज़ आ गया मेरे पास। बेसिकली तो x क्या क्या हो सकता है? अगर मैं बॉक्स ऑफ x बोल रहा हूँ बिलोंग्स टू -1 to 1 इंक्लूड, यानी बॉक्स ऑफ x क्या हो सकता है? क्या क्या चीज़ हो सकती है? -1 0 1 हो सकता है। अब इंटीजर के लिए बॉक्स ऑफ x और x इक्वल है तो कह सकते हैं x क्या क्या हो सकता है? -1 0 1, x ये हो सकता है। ठीक है, तो ये पार्टिकुलर चीज़ क्या हो गया? इसका डोमेन। ये हो गया डोमेन, यानी ये चीज़ हो सकता है। बट इसको और अच्छी तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -1 to 2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी ये भी डोमेन हो सकता है, 2 नॉट इंक्लूडेड। या फिर इसको हम ऐसे ही लिखने देते हैं -1 to 1 इंक्लूडेड, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इवन मैं ऐसे लिख दूँ ना, अगर x बिलोंग्स टू -1 to 2 नॉट इंक्लूडेड, तो इवन 1.999 पे क्या आएगा? 1 ही आएगा बॉक्स इसके लिए। तो ठीक है, अब रेंज क्या होगा? रेंज क्या होता है? y क्या क्या आपको मिल रहा है, तो इसमें रेंज क्या हो सकता है? रेंज क्या होगा? रेंज क्या होता है?
ये तो x की वैल्यूज़ है, तो साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1, तो रेंज क्या होगा, साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1। ठीक है, ये हो गया। तो साइन इनवर्स -1 क्या होता है, -π/2। साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका रेंज। डोमेन क्या होता है, क्या क्या वैल्यू उसमें पुट कर सकते हैं, तो सारे इंटीजर्स पुट कर सकते हैं, यानी इवन आप सारे रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं। तो इसीलिए शायद ऐसे लिखते हैं हम इसको, हम ऐसे लिखते हैं कि इसीलिए हम लिखते हैं -1 to 2। ये तरीका ज़्यादा अब सही लगा मुझे, सॉरी, क्योंकि आप सारे रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं x के अंदर डोमेन में, तो बेसिकली -1 to 2 होगा और 2 नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो 2 नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि अगर इंक्लूड कर देंगे तो 2 आ जाएगा वैल्यू, जो कि इसमें से नहीं है। तो ये हो सकता है, ये पता था मुझे। तो डोमेन क्या हो सकता है, -1 to 2, और बिटवीन एनी टू रियल नंबर देर आर इन्फाइनाइट नंबर्स ऑफ रियल नंबर पॉसिबल। तो यानी खूब सारी वैल्यूज आप डालो, पॉसिबल है। और इस पर्टिकुलर वैल्यू पे हमने फाइंड आउट कर लिया रेंज, क्योंकि बॉक्स ऑफ एक्स की बात हो रही है, एक्स की बात नहीं हो रही। ये एक्स है और ये क्या है, मॉड एक्स। ऐसा कह सकते हैं ये मॉड एक्स का डोमेन हो गया। बेसिकली ये तरीका ज़्यादा अच्छा है। एक्स का ये, यानी एक्स ये हो सकता है, यानी ये डोमेन हो गया। और रेंज क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें। और रेंज क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ मॉड, ये वाला बॉक्स ऑफ एक्स होगा। तो इस तरीके का सिनेरियो है यहाँ पे। आशा है कि आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हम लोग मोटिवेशन पाएँ, क्योंकि काफ़ी डीमोटिवेटेड हैं, ग्रो नहीं हो रहा है चैनल आजकल। ठीक है, क्योंकि हर आदमी डाल रहा है और हर व्यक्ति अपना अपना बेस्ट दे रहा है आज के टाइम में। तो काफ़ी मुश्किल है ग्रो करना अभी के टाइम में, मैं मानता हूँ। लेकिन आप शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आया हो। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं अच्छा कंटेंट डाल रहा हूँ तो ये आगे बढ़े, लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। और प्लेलिस्ट जो है ना, उस पर आप देख लीजिएगा मैथमेटिक्स और फिजिक्स वाले में। थैंक यू सो मच।